MHD फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये पेपर 3, मतलब थर्ड पेपर। पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1850 तक का इतिहास। जो सब्जेक्ट वाइज आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो ये सब्जेक्ट है लिटरेचर का। इसमें आपको सिर्फ MHD के लिटरेचर के बारे में बताना है, जो भी MHD का थर्ड पेपर के रिगार्डिंग, जो भी पेपर 3 के रिगार्डिंग लिटरेचर है वो बताना है हमने, क्योंकि पेपर 3 का जो लिटरेचर है वो इस टाइप का होगा, और जो पेपर सेकेंड का है वो कुछ और टाइप का है। तो थर्ड का हमने पहले देखना है। थर्ड का है हिंदी साहित्य का इतिहास, मीन्स के लिटरेचर की हिस्ट्री पूछी गई है 1850 तक की। और क्वेश्चन बनता है हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन की संक्षेप में विवेचना कीजिए, या फिर क्वेश्चन बनेगा इतिहास का अर्थ समझाते हुए आपको बताना है कि साहित्य ने इतिहास को किस प्रकार अपने से समाहित किया। इतिहास के विषय में उत्तर देना सरल कोई कार्य नहीं है, क्योंकि इसे एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। इतिहास में अनेकानेक धाराएं प्रवहमान होती हैं और ये अनेकमुखी तथा गतिशील होता है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इससे दो बातों को स्पष्ट किया जा सकता है। पहली बात ये है कि इसका संबंध केवल अतीत की घटनाओं से होता है, और दूसरी बात ये है कि इसके अंतर्गत केवल वास्तविक घटनाओं का ही समावेश होता रहता है। इससे ये अर्थ निकाला जा सकता है कि इतिहास अतीत में घटी हुई घटनाओं, परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। इतिहास का संबंध केवल मानव के देशकाल में परिवर्तनशील जीवन से ही नहीं होता, बल्कि इसका संबंध इतिहासकार के तत्संबंधी व्यवस्था से भी है। एक अर्थ में इसका मीनिंग जो है वो क्या है, जो चीज़ जैसी थी या जैसा ही हुआ हम मानते, जो मतलब हम मानते कि ये चीज़ ऐसी ही थी या ये ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे मिर्ज़ा साहब की एक हम स्टोरी ले लेते हैं। तो मिर्ज़ा साहबा की स्टोरी में अगर हम देखें तो वो बहुत टाइम पुरानी स्टोरी है, काफ़ी टाइम पुरानी स्टोरी है। तो मीन्स उसका मतलब क्या है, और हीर रांझा वगैरह हो गए, इन लोगों का क्या एक इतिहास है। इनके साथ जो कुछ भी हुआ, जो हम स्टोरियों में फिल्मों में देखते हैं ना, फिल्मों में या स्टोरियों में देखते हैं ना, लेकिन अगर हम देखें तो हमें रियल में तो कुछ नहीं पता, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, लेकिन हम किस पे यकीन कर रहे हैं, जो इतिहास बता रहा है हमें, उस चीज़ का इतिहास है ना कुछ। तो इतिहास का मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है कि जो सत्य है, जो जैसी थी वैसी प्रस्तुत की गई है चीज़, वो वैसा हुआ था उस टाइम में। इतिहास अर्थ और परिभाषा संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात इते, ह और आस। इते का अर्थ होता है ऐसा ही, ह का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आस का अर्थ होता है इस प्रकार। इतिहास का शाब्दिक अर्थ हुआ निश्चित रूप से ऐसा ही था। जो घटनाएं भूतकाल में घटित हुई और जो निश्चित तथा सत्य है, वही इतिहास की सामग्री है